नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे कि अगर खतौनी में कोई भी ज़मीन की नाप लिखी गई है, खेत की नाप, और हमें पता करना है कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। मैंने हमें रकबा पता है और खेत वर्गाकार या आयताकार है ये भी पता है। अगर आयताकार है तो लंबाई पता है, तो हमें चौड़ाई कैसे निकालनी है ये बताएंगे। और अगर वर्गाकार है तो चाहे लंबाई चौड़ाई कुछ भी न पता हो वो निकल जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों एक ही होती है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि वर्गाकार या आयताकार खेत की नाप कैसे करेंगे, रकबा कैसे निकालेंगे, बहुत विस्तार से। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खतौनी है और उसमें लिखा गया है 0.1024 हेक्टेयर। मान लीजिए ये नाप आपकी खतौनी में लिखी है और आपकी जो ज़मीन है वो ज़मीन है मान लीजिए वर्गाकार। कैसी ज़मीन है? वर्गाकार। और मान लीजिए कि यही नाप की कोई भी ज़मीन आयताकार है। वर्गाकार मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, ऐसा खेत। आयताकार मतलब जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो सकता है जितना रकबा इसका है उतना ही रकबा इसका है, और दोनों का रकबा सेम है 1024 हेक्टेयर, माने 0.1024 हेक्टेयर। यदि ये ज़मीन वर्गाकार है, आपको खेत में नापने नहीं जाना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, और इसे भी खेत में नापने नहीं जाना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। आपको कॉपी में ही निकालना है कि ये जो वर्गाकार अगर खेत है ये, तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो सकती है। ठीक है, अब देखो पहले हम बात करते हैं वर्गाकार की। अगर ये खेत वर्गाकार है तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? तो सबसे पहले जो माप लिखी गई है हेक्टेयर में 0.1024, इसमें हम गुणा करेंगे 10,000 का, तो ये क्या बन जाएगा? 1024 वर्ग मीटर। क्योंकि हम बहुत विस्तार में आपको बता चुके हैं कि हेक्टेयर में 10,000 का गुणा करने पर वो जो माप होती है वो वर्ग मीटर में बदल जाती है। तो जब हम इसमें 10,000 का गुणा करेंगे तो आएगा 1024 वर्ग मीटर। अब 1024 वर्ग मीटर अगर है तो इस खेत की जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी? यानी खेत की भुजा की माप, ये रूट का चिन्ह बना के 1024 बीच में लिख दीजिए। ये रूट गणित की भाषा में इसको अंडर रूट बोलते हैं या फिर वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं। स्क्वायर रूट अंग्रेजी नाम है, हिंदी नाम वर्गमूल। ये वर्गमूल का चिन्ह है। दरअसल इसका वर्गमूल जो होगा वही खेत की भुजा होगी। तो 1024 का वर्गमूल आएगा 32। ये कैसे आएगा? आपकी मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, आप वहाँ जाइए, उसमें एक चिन्ह मिलेगा आपको इसका, वो चिन्ह को पहले दबा दीजिए, फिर उसके बाद 1024 लिख दीजिए, ऑटोमेटिक 32 आ जाएगा। यानी ये जो खेत की भुजा की लंबाई है वो है 32 मीटर। मतलब 32 मीटर ऐसे है और 32 मीटर ऐसे है, 32 मीटर ये भी है, 32 मीटर ये भी है। अगर आप इसको फुट में बदलना चाहते हैं तो इसी 32 में 3.28084 का गुणा कर दीजिए तो ये फुट बन जाएगा। 32 में, क्योंकि एक मीटर में 3.28084 होता है, तो आप कर दीजिए, कैलकुलेटर से ही कर दीजिए। अगर आपको फुट में बनाना है तो आप 32 गुणित क्या करेंगे? 3.28084 104.98, ये क्या आ गया? या करके लिख सकते हैं 104.98 फुट, या लगभग 105 फुट, क्योंकि 98 मतलब एकदम 100 के नज़दीक पहुंच गया है ना। तो 104 में एक आप जोड़ ही दीजिए, 105 फुट, यानी 105 फुट ऐसे और 105 फुट ऐसे ये खेत है। इसका रकबा है फुट में निकालेंगे तो 105 का 105 में गुणा कर दीजिए तो वर्ग फुट बन जाएगा, या फिर जो 1024 लिखा है इसी में 10.7639 का गुणा कर दीजिए तब भी आ जाएगा।
तो एक बात आपको समझ में आ गई कि अगर खेत वर्गाकार है हमारा और उसकी नाप खतौनी में दी गई है तो हमें खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से पता कर सकते हैं कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो इस खेत की लंबाई है 32 मीटर, चौड़ाई है 32 मीटर, या लंबाई है 105 फुट और चौड़ाई भी है 105 फुट। वर्ग वाला मामला आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, बस वर्गमूल ही निकालना है। अच्छा, एक चीज़ और आप सोच सकते हैं कि वर्गमूल क्यों निकालना है, क्योंकि देखो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, 32 में 32 का गुणा करेंगे तो आएगा 1024। इसी को गणित की भाषा में 32 का वर्ग कहा जाएगा, तब भी आएगा 1024, यानी 32 का वर्ग 1024 होता है। तो इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए, 1024 का वर्गमूल 32 होगा। ठीक, यानी 32 का 32 में गुणा करने पर 1024 आता है, इसीलिए इसका जो वर्गमूल है वो आया 32। अब दूसरी बात करते हैं, अगर ये खेत वर्गाकार ना हो करके आयताकार है और खेत की नाप यही है, तब आप दोनों चीज़ें लंबाई और चौड़ाई दोनों नहीं निकाल सकते, क्योंकि पता नहीं कितनी लंबाई है, पता नहीं कितनी चौड़ाई है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे इस खेत की अगर यदि लंबाई दी गई है, क्या दी गई है, लंबाई, और इसकी लंबाई को हम मान लें कि इसकी लंबाई अगर है 64 मीटर, मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, 64 मीटर। तो प्रश्न ये है कि एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 64 मीटर है, उसका रकबा 0.1024 हेक्टेयर है, तो इस खेत का चौड़ाई कितनी होगी। तो क्या करेंगे आप, ऐसा तो करेंगे ही, मतलब 10,000 का गुणा करेंगे तो 1024 वर्ग मीटर आएगा। तो अब 1024 वर्ग मीटर इसका क्या है, रकबा है, खेत का रकबा है 1024 स्क्वायर मीटर, और 64 मीटर इसकी लंबाई है। तो हमें निकालनी है चौड़ाई। तो चौड़ाई में क्या करेंगे, रकबा में भाग कर देंगे लंबाई का। जो भी रकबा है उसमें अगर हम लंबाई का भाग करेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी, और रकबा में चौड़ाई का भाग करेंगे तो लंबाई आएगी। यानी लंबाई निकालना है तो चौड़ाई का भाग करो, और चौड़ाई निकालना है तो लंबाई का भाग करो, क्योंकि चौड़ाई और लंबाई का गुणनफल ही रकबा होता है, इसीलिए उल्टा करना पड़ेगा भाग। तो अब 1024 में हम 64 का भाग करेंगे तो आएगा 16 मीटर। यानी ये जो खेत है इसकी लंबाई है 64 मीटर और चौड़ाई है 16 मीटर। क्लियर हो गई बात। अगर इसी खेत की लंबाई 128 मीटर हो जाए तो चौड़ाई 8 मीटर ही होगी, यानी लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई कम होगी, और लंबाई कम होगी तो चौड़ाई ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मान लो इसी में आपको पहले से पता होता कि इसकी चौड़ाई 16 मीटर है, इसकी लंबाई बताओ, तो आप यहाँ पर 1024 में 16 का भाग करते तो यहाँ 64 अपने आप आ जाता। अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको न लंबाई पता हो न चौड़ाई पता हो, जैसे एक खेत का रकबा आपको दे दिया गया और कहा गया ये खेत आयताकार है, मतलब लंबाई चौड़ाई पता नहीं है, लेकिन हाँ आयत के जैसा है, मतलब इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, लेकिन कितना है ये नहीं पता है। अपने मन से बताइए कि कितना हो सकती है। कभी कभी जब आप फील्ड में नापने जाते होंगे तो लोग कहते हैं ना कि ये खेत की नाप है, अच्छा बताओ इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग कितनी हो सकती है, यानी कितना लंबा और कितना चौड़ा कर दें तो ये खेत इतना हो जाएगा, मुझे बताओ। तो इसके लिए तो एक तो यही तरीका है कि जो इसका रकबा है 1024, इसमें आप अपने मन से लंबाई मान लीजिए इसकी लंबाई है 100 मीटर, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10.24 मीटर। यानी अगर लंबाई है 100 मीटर तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10.24 मीटर। अपने मन से आपने लंबाई मान लिया तो लंबाई का भाग कर दो, चौड़ाई आ गई। अगर आप अपने मन से ही इसकी चौड़ाई मान लेते, मान लीजिए चौड़ाई इसकी है 10 मीटर, तो लंबाई कितनी होगी, तो 10 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 102.4, तो ये क्या हो गई लंबाई और ये क्या हो गई
चौड़ाई, यानी लंबाई 102.4 और चौड़ाई 10। आप अपने से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लंबाई को 50 मान लें तो चौड़ाई क्या होगी, तो 50 का भाग करेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी। वो तो अपने पे मानने पर है ना। लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको पता हो कि इस खेत की चौड़ाई इतनी है, जैसे अमूमन कोई रास्ता हो सकता है, आमतौर पे इसके लिए रास्ते के लिए आता है कि एक रास्ते का क्षेत्रफल इतना है। अगर इस रास्ते की लंबाई 128 फुट है, सॉरी मीटर, 128 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, 1024 में 128 का भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 8। यानी इस रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। तो बात समझ में आ गई। लेकिन हाँ, ये खेत वर्गाकार ही होना चाहिए, मतलब लंबाई चौड़ाई चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और 90 डिग्री के कोण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये खेत ऐसा हो ये और कह दिया जाए कि इस खेत का रकबा इतना है तो इसकी लंबाई चौड़ाई बताओ, तब तो इम्पॉसिबल है निकालना, क्योंकि लंबाई ये दोनों हैं, चौड़ाई ये दोनों हैं, लेकिन ये चारों भुजाएं अलग अलग नाप की हैं, तब नहीं हो पाएगा। तब तो फिर आपको फिर कुछ न कुछ तो पता ही होना पड़ेगा ना, कि ये पता हो तब भी ये नहीं निकल पाएगी, क्योंकि चारों अलग अलग हैं। तब तो फील्ड में जाकर ही नापना पड़ेगा और मिलान करना पड़ेगा कि रकबा दोनों सही है कि नहीं। ये काम करेगा केवल वर्गाकार खेत, आयताकार खेत या फिर त्रिभुजाकार भी खेत हो सकता है। तो वो जब हम आपको त्रिभुज बताएंगे तब आपको ये बताएंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा।